हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस पे आप सभी विद्यार्थी जी को नमस्कार है। तो आशा है कि आप लोग अच्छा से हैं और आप सबका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बायो से टॉप 70 क्वेश्चन। जितने सारे प्रश्न करेंगे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में हूबहू छपने वाला प्रश्न होगा। तो आपने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक बस देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ आप सब अपने अपने हाथों में लिख के बैठ जाएंगे कॉपी प्लस पेन, और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है। बाहित मल जल के प्राथमिक उपचारों में किन क्रियाओं का उपयोग होती है? तो आप सबको सही करना है। छानन की होती है, किसकी? छानन की होती है। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबने ऑप्शन बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? एक बार प्यारे बच्चों आप सबने जवाब देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगी? कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है क्या? तो माइकोराइजा कहते हैं। क्या माइकोराइजा कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही करोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को बी सही करनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं ले पाए हैं क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वाला, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी के साथ, जो कि बहुत कम प्यारे बच्चों फी लग रहा है। ये पीडीएफ के माध्यम से आपने बहुत कम समय में प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार नोट्स लेकर के पढ़ लें, क्योंकि बहुत कम समय बच गया। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ पाओगे, है ना? तो एक बार आप लोग जरूर नोट्स ले लें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपका, ध्यान देंगे, कवक को किस एंजाइम से संशोधित किया जाता है? प्यारे बच्चों, कवक को किस एंजाइम के द्वारा संशोधित किया जाता है? तो काइटिनेज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? काइटिनेज के द्वारा किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसके द्वारा? काइटिनेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया था? प्यारे बच्चों, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया था? तो विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया था। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को ए सही करना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबने ऑप्शन ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन 5 बोल रहा है आपका कि संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्यारे बच्चों, संकरण की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। एलिसा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एलिसा के द्वारा किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। एलिसा इज द राइट आंसर। आशा करते हैं क्लास आप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार प्यारे बच्चों आप सबने इस क्लास को लाइक कर दें। अगर आपने इस चैनल पे प्रथम बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि आबादियों का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? प्यारे बच्चों, जो आबादियों का प्रसरण होते हैं ना, ये किन पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका आगमन पे, ऑप्शन बी बोल रहा है बहिगमन पे, ऑप्शन सी बोल रहा है स्थानांतरण पे, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका इनमें से सभी पे। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं क्लास अच्छा लग रहा होगा। एक बार प्यारे बच्चों आपने शेयर कर दें इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाती है? बहुरूपता को इनमें से कौन दर्शाता है? आप सबको ध्यान देते हुए प्यारे बच्चों ऑप्शन को लगाना है, क्योंकि आप हड़बड़ा करके मारेंगे तो प्रश्न गलती हो जाएगा। आप प्रश्न को पहले समझिए, उसके बाद ऑप्शन को लगाने का प्रयास करिएगा। बिना पढ़े हुए प्रश्न को प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं लगाएं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, बहुरूपता को दर्शाने की जो बात होती है ना, ये मधुमक्खी दर्शाते हैं। क्या? मधुमक्खी दर्शाते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को सी सही करना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुरूपता को कौन दर्शाते हैं? मधुमक्खी। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है किन कारणों से आबादियों का सदा परिवर्तनशील होती है? प्यारे बच्चों, किन कारणों से आबादियों का सदा परिवर्तनशील होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है भौतिक कारणों से, ऑप्शन बी बोल रहा है जैविक कारणों से, ऑप्शन सी बोल रहा है ए और बी दोनों से। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। ए और बी दोनों हो जाएगा। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? तो भौतिक और जैविक दोनों से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहा जाता है। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं। आप सभी को जवाब देना है, समुदाय कही जाती है। क्या समुदाय कहते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, कोशिका कहते हैं। क्या कोशिका कहते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। आशा है प्यारे बच्चों आपने इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे और आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार क्लास को आपने लाइक कर दें, अगर आपने चैनल पे प्रथम बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का तो इस नंबर पे इसमें से तो कॉल करके प्यारे बच्चों पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी करके, जो कि बहुत कम फी है। ये पीडीएफ के माध्यम से आपने बहुत कम समय में पढ़ करके 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो एक बार पीडीएफ प्यारे बच्चों लेकर के पढ़ लें, क्योंकि बहुत कम समय बच रहा है, एक बार तो लेकर के पढ़ लें। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है आपका, 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ध्यान देंगे, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना, ये सदैव कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो सीधा होते हैं। क्या ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि इनमें से कौन प्रथम श्रेणी को भोक्ता होते हैं। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन जो है ना प्रथम श्रेणी को भोक्ता होती है। आप सबने सही करेंगे, गाय होती है। क्या गाय होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। प्रथम श्रेणी को भोक्ता प्यारे बच्चों कौन होती है, तो गाय होते हैं। क्या गाय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं, तो उत्पादक कहा जाता है। क्या उत्पादक इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना है, उत्पादक कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज क्या होती है। प्यारे बच्चों, अमेजनों के वनों में जो पादपों की स्पीसीज है ना, ये क्या होती है। आप सबको सही करना है, 40,000 होते हैं। कितना, 40,000 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। अमेजन के वनों में पादपों की कुल स्पीसीज का मतलब जातियां, तो टोटल जो जातियां होते हैं प्यारे बच्चों 40,000 होती है। ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। जो पृथ्वी सम्मेलन है ना प्यारे बच्चों, ये किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो आप सबको सही करना, 1992 ईस्वी हुआ था। कब, 1992 ईस्वी हुआ था। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, ऑप्शन नंबर आप सबको भी सही करनी है, 1992 ईस्वी इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे, सबने ऑप्शन भी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किससे। प्यारे बच्चों, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किससे, तो आप सबको सही करनी है, कवक से किया जाता है। किससे, कवक इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों, आप सबने ऑप्शन बी सही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि जो पेनिसिलिन होती है एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किसके माध्यम से, तो कवक से किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबको बी सही करनी, कवक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या बोल रहा है, 17 बोल रहा है आपका अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं किससे, तो आप सबने जवाब देंगे कवकों में। किसमें, कवक हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। जो विद्यार्थी अभी तक पीडीएफ नहीं ले पाए हैं क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप आसानी पूर्वक पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम फी के साथ। मात्र 99 रुपया फी पे करना पड़ेगा और ये पीडीएफ के माध्यम से बहुत कम समय में पढ़ करके अपने प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक बार नोट्स को आप लोग ले करके पढ़ लें, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से कल्याण सोना किसकी किस्में होती है।
जो कल्याण सोना होते हैं प्यारे बच्चों, ये किसकी किस्में होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को जवाब देना है, गेहूं की किस्में होती है। किसकी? गेहूं की होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है, गेहूं इज द राइट आंसर। कल्याण सोना गेहूं की किस्में होती है। नेक्स्ट 19 बोर्ड आपका, गन्ना अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहां? प्यारे बच्चों, जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना, ये कहां अवस्थित होती है? तो आप सबको सही करना है, कोयम्बटूर में है। कहां? कोयम्बटूर में है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं प्यारे बच्चों, जितने सारे आज के क्लास में प्रश्न होगी, ये सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड आपका, मेहसाना किसकी प्रजातियां होती है? जो मेहसाना है ना, मेहसाना ये भैंस की प्रजातियां होती है। किसकी? भैंस की प्रजातियां होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है, मेहसाना भैंस की प्रजातियां होती है। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 21 बोल रहा है, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो आप सबने जवाब देंगे, अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या? अंतः प्रजनन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच को जो प्रजनन होते हैं ना, उसे अंतः प्रजनन कही जाती है। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है। 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है आपका, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के बीज एकत्रित करना क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के बीज को एकत्रित करना क्या कहा जाता है? तो उसे बीज संचयन कहते हैं। क्या? उसे बीज संचयन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? आप सबने ऑप्शन बी लगाएंगे। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? बोल रहे इनमें से कौन गाय की प्रजातियां नहीं होते? प्यारे बच्चों, गाय की प्रजातियां कौन नहीं होती है? तो जो सुरती है ना, ये गाय की प्रजातियां नहीं होती है। तो सुरती किसकी प्रजातियां होती है? जो सुरती होते हैं प्यारे बच्चों, ये भैंस की प्रजातियां होती है। किसकी? भैंस की प्रजातियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे। 24 क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है, टी लिम्फोसाइट्स कहां उत्पन्न होता है? प्यारे बच्चों, टी लिम्फोसाइट्स कहे या तो बी लिम्फोसाइट्स कहे, अस्थि मज्जा में होते। कहां? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टी लिम्फोसाइट्स अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग होता है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग होती है? आप सबको सही करना है। सिफिलिस होते हैं। क्या? सिफिलिस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। बैक्टीरिया जनित रोग कौन होते हैं? तो सिफिलिस होते हैं। क्या? सिफिलिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 26 केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो जेबरा अफ्रीका में ही पाई जाती है, जिराफ अफ्रीका में ही पाई जाती है, गोरिल्ला अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। इनमें से सभी जो है ना, अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न 27 बोर्ड आपका, इक्डिना क्या होती है? इक्डिना जो है ना, ये योजक कड़ी होते हैं। क्या? योजक कड़ी होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इक्डिना क्या होते हैं? तो इक्डिना जो होते हैं प्यारे बच्चों, योजक कड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन आप सबने बी सही करेंगे। 28 नंबर प्रश्न का आप सबने जवाब देंगे। 28 बोल रहा है, पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं। पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं। आप सबने जवाब देंगे असमजात अंग होते। क्या? असमजात अंग होते। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। पक्षियों एवं कीटों के जो पंख होते हैं प्यारे बच्चों, असमजात अंग का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 29 नंबर प्रश्न 29 बोल रहा है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक प्यारे बच्चों किसे कहा गया है? तो जलकुंभी को कहा गया है। किसे? जलकुंभी को कहा गया है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है। आशा करते हैं क्लास आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो जो विद्यार्थी जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अपने इस क्लास को लाइक कर दें और इस चैनल पे अगर आपने प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर दें। अगर क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके
आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी के साथ, जो कि प्यारे बच्चों बहुत कम फी लग रहा है। ये पीडीएफ के माध्यम से आपने बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे बहुत कम समय में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्यारे बच्चों भ्रूणपोष में कुल क्रोमोसोमों की जो संख्या होती है ना 3n होते हैं। कितना 3n होती है? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है, 3n होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 31 प्रश्न बोल रहा है, निषेचन की खोज किसने किया था? प्यारे बच्चों निषेचन की जो खोज किया गया था ये किया गया था स्ट्रासबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रासबर्ग साहब के द्वारा किया गया था। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है। जबकि द्विनिषेचन की खोज अगर पूछता कि द्विनिषेचन की खोज किसने किया था तो नवास्चिन ने किया था। कौन? नवास्चिन ने किया था। याद कर लेंगे, दोनों प्रश्न आपका एग्जाम में से इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या बोल रहा है? 32 बोल रहा है आपका कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण क्या होते? प्यारे बच्चों द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण क्या होती है? आप सबको जवाब देना है। स्पंज होते हैं, टिपवर्म होती है, जोक होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। इनमें से सभी होगी क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। 33 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? प्यारे बच्चों कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करती है? तो आप सबको सही करना है। बांस होती है क्या? बांस है ना जो पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प को पैदा करता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है ना तो इसे क्या कहते हैं? इसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या? इसे लैंगिक जनन कहे जाते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करनी है, लैंगिक जनन इज द राइट आंसर। क्या? लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आपका 35 प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होते हैं? मुकुलन के द्वारा जो जनन होते हैं वह ईस्ट में होती है, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों कभी कभी ऑप्शन में हाइड्रा भी दे देता है। क्या? हाइड्रा भी दे देती है। तो मुकुलन के द्वारा जनन जो होते हैं ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि जब जयांग में स्त्री के सिर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों जब जयांगों में स्त्री के सिर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आप सबने जवाब देंगे। उसे युक्तांडपी कहते हैं। क्या? उसे युक्तांडपी कही जाती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को भी सही करना है, युक्तांडपी इज द राइट आंसर। क्या? युक्तांडपी कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न का आप सबने जवाब देंगे। प्रश्न बोर्ड आपका वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन की जो क्रिया होते हैं ना शैलीबिया में नहीं होते हैं। किसमें? शैलीबिया में नहीं होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करनी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों वायु परागन की जो क्रिया होते हैं शैलीबिया में नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप सबने ऑप्शन डी सही करेंगे। 38 प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस फल का बीजचोल खाया जाता है? प्यारे बच्चों किस फल का बीजचोल खाया जाता है? तो आप सबने जवाब देंगे है ना। इस जायफल की खाई जाती है, लीची का खाया जाता है, शरीफा का खाया जाता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। इनमें से सभी का खाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। किस फल का बीजचोल खाया जाता है? तो जायफल, लीची, शरीफा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसमें जनक कोशिका, क्या किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर के नए जीवों को जन्म देती है? प्यारे बच्चों किसमें जो जनक कोशिका होते हैं ना दो में विभक्त होकर के नए जीवों को जन्म देती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोनेरा और प्रोटिस्टा हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। 40 प्रश्न क्या बोल रहा है? 40 प्रश्न बोल रहा है कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, जब युग्मक संलयन जीवों के शरीर के बाहर होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? आप सबने जवाब देंगे, उसके बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या बाह्य निषेचन कही जाती है? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है, बाह्य निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट 41 प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से त्वचा क्या बनाती है? प्यारे बच्चों, त्वचा क्या बनाती है? तो आप सबने जवाब देंगे एक्टोडर्म बनाते हैं। क्या एक्टोडर्म बनाते हैं? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। त्वचा जो है ना एक्टोडर्म बनाता है। नेक्स्ट 42 प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है द्विगुणित संरचना होता है। प्यारे बच्चों, द्विगुणित संरचना होती है युग्मनज। क्या युग्मनज होते हैं? कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है, द्विगुणित संरचना होती है युग्मनज। क्या युग्मनज? ऑप्शन नंबर बी। 43 प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? प्यारे बच्चों, किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का खाया जाता है। किसका? सेब का खाया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करने हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपने क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके मात्र 99 रुपया फी पे करके आप क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों नोट्स आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम फी के साथ। 44 प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है किसमें? तो पॉली एम्ब्रियोनी जो है ना ये पाया जाता है सिस्टरस में। किसमें? सिस्टरस में। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी को बी सही करना, सिस्टरस इज द राइट आंसर। पॉली एम्ब्रियोनी किसमें पाए जाते हैं? सिस्टरस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? प्यारे बच्चों, द्विसंकर क्रॉसों में अनुलक्षणीय फिनोटाइपिक जो अनुपात होते हैं 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपने प्यारे बच्चों कॉपी पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या बोल रहा है? रिपीट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नंबरिंग रिपीट है, प्रश्न अलग अलग है। प्रश्न बोल रहा है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? तो आप सबने जवाब दोगे एपिस्टेसिस में रोकते हैं। किसमें? एपिस्टेसिस में रोकता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको सी सही करना है। 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 46 प्रश्न बोल रहा है आपका कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? तो आप सबने जवाब देंगे एलील कहते हैं। क्या? एलील कही जाती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबने डी सही करोगे, एलील इज द राइट आंसर। क्या? आप सबने ऑप्शन डी लगाएंगे, एलील कहा जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 47 प्रश्न बोल रहा है आपका कि एमआरएनए का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, एमआरएनए का जो है ना निर्माण होता है, तो आप सबने जवाब देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो एमआरएनए का निर्माण होते हैं केंद्रक में। किसमें? केंद्रक में होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है, केंद्रक इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न का आप सब जवाब देंगे। 48 क्या बोल रहा है? मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? तो आप सबने जवाब देंगे उसे एलील कहते हैं। क्या? उसे एलील कही जाती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 49 बोल रहा है आपका कि मेसल्सन एवं स्टाल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया था। प्यारे बच्चों, मेसल्सन एवं स्टाल के प्रयोगों में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया था किससे? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, भारी नाइट्रोजन से किया गया था। किससे? भारी नाइट्रोजन से किया गया था। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना है, भारी नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आप सभी को सही करना है, ऑप्शन नंबर डी एटीपी का, जिसे बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 51 प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित किया था प्यारे बच्चों जैकब तथा मोनार्ड साहब ने किया था। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको सी सही करनी है, जैकब तथा मोनार्ड साहब के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी।
52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 52 बोल रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता होती है? प्यारे बच्चों, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। अनावृत बीजी की होती है। किसकी? अनावृत बीजी की होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करने। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन बी लगा देंगे। नेक्स्ट 53 प्रश्न बोला भ्रूणपोष क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष क्या होते हैं? आप सबने जवाब देंगे। जो भ्रूणपोष होते हैं ना, ये त्रिगुणित होते हैं। क्या? त्रिगुणित होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगर पीडीएफ लेना है क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके प्यारे बच्चों आप सबने पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी के साथ, जो कि बहुत कम फी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का आपने जवाब देंगे। बीजचोल का निर्माण होता है, बीजचोल का निर्माण होता है किससे? तो आप सभी विद्यार्थी जी को जवाब देना है पेरिकॉर्प्स होते। किससे? पेरिकॉर्प इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना है। बीजचोल का निर्माण होता है पेरिकॉर्प से। किससे? पेरिकॉर्प से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनती है? क्या? निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनती है? आप सबने जवाब देंगे प्यारे बच्चों 55 नंबर प्रश्न का चिड़ में। किसमें? चिड़ में। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करनी है। चिड़ इज द राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें? तो वायु परागण जो है ना किसमें पाई जाती है? आप सबको सही करना है। घासों में। किसमें? घासों में पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करनी है। घास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 57 प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसमें जल के द्वारा परागण होता है? प्यारे बच्चों, जल के द्वारा परागण किसमें होती है? तो हाइड्रिला में होता है। किसमें? हाइड्रिला इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करने हैं। जल के द्वारा जो परागण होता है प्यारे बच्चों हाइड्रिला में होते हैं। किसमें? हाइड्रिला में होते हैं। 58 प्रश्न क्या बोल रहा है? भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका होते। प्यारे बच्चों, भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका होती है तो द्वितीय केंद्रक होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भ्रूणकोष की जो सेंट्रल कोशिका होते हैं प्यारे बच्चों द्वितीय केंद्रक होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है। 59 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन द्विलिंगी होते हैं? इनमें से कौन है जो द्विलिंगी होती है? आप सबने जवाब देंगे पपीता जो है ना ये द्विलिंगी होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। पपीता इज द राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस फल का बीजचोल खाया जाता है? प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे किस फल का बीजचोल खाई जाती है तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। जायफल की खाई जाती है, लीची का खाया जाता है, शरीफा का खाया जाता है, इसलिए ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी का खाया जाता है। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी लगा देंगे। नेक्स्ट आपका 61 क्या बोल रहा है? 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि प्राग भित्ति होती है। प्यारे बच्चों, आप सबने जवाब देंगे जो प्राग भित्ति है ना ये क्या होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। द्विस्तरीय होते हैं। क्या? द्विस्तरीय होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। जो प्राग भित्ति होते हैं प्यारे बच्चों द्विस्तरीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 62 प्रश्न क्या बोल रहा है? वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। प्यारे बच्चों, वायु परागित जो पुष्प होते हैं ना ये सामान्यतः कैसे होते हैं? तो छोटे और रंगहीन होते हैं। क्या? छोटे और रंगहीन होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करनी है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? छोटे और रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट 63 प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों, एनिमोफिली जो नामक परागण है ना ये होती है हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होती है? आप सबने जवाब देंगे कीड़ा के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? कीड़ा इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्या बोल रहा है? प्रत्येक पादप कोशिका
प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को टोटिपोटेंसी कहा जाती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस विद्यार्थी जी को पीडीएफ लेना हो तो इस नंबर पे एसएमएस या तो कॉल करके प्यारे बच्चों आप सब ने क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी के साथ, जो कि बहुत कम फी लग रहा है। एक बार नोट्स लेकर के पढ़ लें। 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होती है? प्यारे बच्चों प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होती है? तो आप सबने जवाब देंगे पीईजी होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन बी लगाएंगे। 67 प्रश्न क्या बोल रहा है? पुष्प बंद रहते हैं। प्यारे बच्चों पुष्प बंद रहते हैं तो आप सबने जवाब देंगे क्लिस्टोगैमी में रहते हैं। किसमें? क्लिस्टोगैमी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। पुष्प जो बंद रहते हैं क्लिस्टोगैमी में रहते हैं। 68 प्रश्न बोल रहा है कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? प्यारे बच्चों आवृत बीजियों में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आर्किगोनियम नहीं मिलते हैं। क्या? आर्किगोनियम इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है समान आवृत बीजी भ्रूणकोष होता है। प्यारे बच्चों समान आवृत बीजी भ्रूणकोष प्राय होते हैं तो 7 कोशिकीय होते हैं। क्या? 7 कोशिकीय होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। 7 कोशिकीय इज द राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न का आप सबने जवाब देंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है कि आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। प्यारे बच्चों आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। आप सबने जवाब देंगे बीजांड भिन्न से सीधी रेखा में होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको सी सही करना है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों 100% एक क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर दें। इस चैनल पे अपने प्रथम बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हो क्लास 12 कॉल सब्जेक्ट का तो इस नंबर पे प्यारे बच्चों कॉल एसएमएस करके पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 99 रुपया फी के साथ, जो कि बहुत कम फी है। ये पीडीएफ के माध्यम से बहुत कम समय में आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार प्यारे बच्चों पीडीएफ लेकर के अवश्य पढ़ लें क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। अब नहीं पढ़ेंगे तो आप सब कब पढ़ेंगे? तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।